सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 3 शादियाँ किया था। पहली पत्नी का नाम है शकुंतला चौधरी, दूसरी का नाम है शीला शेखावत जिससे कि 2 बेटियां भी है, और तीसरी का नाम है सपना सोनी। तीसरी जो पत्नी है सपना सोनी, जिस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारा गया था उस समय जो सपना सोनी है ये उसी फ्लैट में ऊपर का रूम होता है उस पर थी वो, और उसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। जो भी हुआ शुरू का जो प्रारंभिक जो भी कार्य होता है उसके द्वारा ही किया गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो सपना सोनी है इनसे शादी नहीं हुआ था, लेकिन एक पत्नियां ये भी कहती हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सभी से उसी प्रकार से शादी किया था, किसी से ऐसे समाज के सामने में शादी नहीं किया था, सबसे इसी प्रकार से उन्होंने शादी किया था। क्योंकि यहाँ 200 करोड़ का मामला फंसा हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेडी मर चुके हैं लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी है 200 करोड़, उस पर सब अपना हक के लिए अब आवाज़ उठा रही है। ये एक अलग मैटर चल रहा है, और एक मैटर चल रहा है कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा क्यों गया। अब बात खुल के आता है, क्योंकि एक एक करिया अपराधी भी गिरफ्त में आ चुका है, तो एक एक बात इसमें खुल के सामने आता है। पुलिस अगर कोई काम अपने पर पूरा से ले ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा केस नहीं है जिसको नहीं सुलझाया जा सकता है। हम आसपास देखते हैं, बहुत ऐसा केस देखते हैं जो कि फंसा रहता है, पता चलता है कि 10 साल से मामला दबा हुआ है। कुछ ऐसा मामला होता है कि जिसका निष्पादन होता ही नहीं है। कुछ ऐसा मामला होता है जिसमें गुनाहगार कोई और होता है और फिर उसका सज़ा किसी और को मिल जाता है। ये सब बहुत कॉमन सी बात है। हम बात कर रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के विषय में। यह एक ऐसा विषय था जो कि इसमें बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं उनका हाथ था। बड़े बड़े जो लीडर हैं वो इस केस पे लगे हुए थे, क्योंकि यह एक ऐसा केस था जो कि सरकार को इफ़ेक्ट करता था, राजनीति को प्रभावित करता था। और वैसे में उस समय में जबकि सत्ता बदलने वाला हो, सत्ता परिवर्तन हो रहा हो, चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, मुख्यमंत्री बनना बाकी है, लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। फिर ऐसे में अगर उस बीच अगर इस प्रकार का कोई घटना होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस बहुत प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि एक सरकार हट चुकी है, दूसरा सरकार आने वाली है। तो ऐसे में सारा जो जिम्मेवारी होता है वो पुलिस प्रशासन के पास होता है और प्रशासन बहुत प्रेशर महसूस करने लगती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं सच्ची घटना, और यह सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर का, जो कि अभी पिछले दिनों 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी को 2 अपराधियों ने उसके घर में जाके गोलियों से भून डाला। सुखदेव सिंह गोगामेडी, ये गोगामेडी जो है सरनेम है, क्योंकि इनके गांव का नाम पे वो जो है जहां वो रहते हैं उसका गोगामेडी है, जगह का नाम है, तो सरनेम है। लोग इनको सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से जानता था। ये श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मतलब कि उसका संस्थापक भी खुद थे। स्वाभाविक सी बात है कि एक संगठन को, एक समाज को आगे आना, मांग करना कि भाई जो आरोपी है उसको जल्दी से सामने लाया जाए, जो आरोपी है उसे पूछो कि आखिर क्यों मारा, और उसे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। 5 दिसंबर को गोली मार दिया जाता है। 1-2 दिन तक कोई पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत शोर शराबा होने के बाद जो पुलिस है वो मांगती है कि मुझे 72 घंटे का समय चाहिए। तो 72 घंटा ही नहीं, उससे 2-3 घंटा कम में ही पुलिस अपना काम कर देती है और सभी आरोपियों को दबोच लेती है। बात है 9 दिसंबर 2023 को रात 8:40 पे चंडीगढ़ के कमल पैलेस में दरवाज़ा को लॉक किया जाता है, खटखटाया जाता है, और ये कहा जाता है कि तुम चारों ओर से घिर चुके हो, मैं दिल्ली से क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, अगर तुम ज़रा से होशियारी करने की कोशिश किया तो गोली से भून दिए जाओगे, इसीलिए कोई होशियारी नहीं, चुपचाप तुम हमारे हवाले हो जाओ। अब क्या है कि दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि
उसके अंदर उस कमरे में 3 आदमी हैं। पहला जो आदमी है वो है रोहित राठौर, दूसरा जो है वो है नितिन फौजी और तीसरा है वो है उधम सिंह। रोहित राठौर जो है ये राजस्थान का ही है, मकौरी राजस्थान का है। नितिन फौजी ये है महेंद्रगढ़ हरियाणा का, और उधम सिंह है ये हिसार हरियाणा का है। ये तीनों जो है वो मात्र एक घंटा पहले ही उस कमरे में गया था, बस फ्रेश ही हो रहा था, ठीक से शायद एडजस्ट भी नहीं हुआ होगा उस रूम में, तो बाहर से उसको अल्टीमेटम आ जाता है अरेस्ट करने के लिए। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर ले जाया जाता है। जब उससे बहुत पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, पहले तो इस बात पे हम चर्चा करते हैं। फिर पता चला कि जब ये जो रोहित और नितिन फौजी है ये गोली मारता है, गोली मारने के बाद ये स्कॉर्पियो से आया था, गोली मारता है, 17 राउंड गोली चला था और 17 राउंड में 7 गोली है ये लगा था नवीन शेखावत को, जिसके साथ ये दोनों आया था। 9 गोली लगता है सुखदेव सिंह गोगामेडी को, 9-7 16 गोली, और 1 गोली है वो गार्ड को लगता है, जो गार्ड भाग जाता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का मौके पे ही मौत हो जाता है, लेकिन नवीन शेखावत है इसका मौत बाद में होता है। 2 हत्याएं हो चुकी है। ये क्या करता है कि जैसे ही गोली मारता है वहाँ से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद एक दूसरे गाड़ी पे बैठता है। दूसरे गाड़ी पे बैठने के बाद आगे जाता है, उस गाड़ी को चेंज करता है, फिर एक स्कूटर वाले से स्कूटर छीनता है रिवॉल्वर दिखा के। स्कूटर छोड़ने के बाद वो डेरवाना चला जाता है और फिर गाड़ी को किराए पे खोजने लगता है। वहीं एक आदमी से बात करता है कि मैं 2 आदमी हूँ, मुझे किराए पे गाड़ी चाहिए, मुझे सुजानगढ़ जाना है। वो जो आदमी है अपने दोस्त को कॉल करता है, क्योंकि उसका दोस्त जो था वो ड्राइवर था और उसका अपना गाड़ी था, गाड़ी चला रहा था, कि 2 आदमी हैं, इनको सुजानगढ़ जाना है। वो आता है और फिर जब वो आ रहा होता है तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि इधर से तो हम साथ जाएंगे, उधर से हम अकेले हो जाएंगे, तो हम दोनों आदमी बोलते बात करते हुए चले आएंगे। फिर 4 आदमी गाड़ी में सवार होते हैं। जब आगे जाते हैं तो ये जो रोहित और नितिन फौजी है ये कहता है कि मुझे आप चूर में ही छोड़ दो। फिर कहता है कि आप मुझे हिसार छोड़ दो। फिर ड्राइवर कहता है कि देखिए साहब, हिसार यहाँ से बहुत दूर है, आपने कहा था कि सुजानगढ़ के लिए 1500 में भाड़ा हुआ है, और फिर आप कह रहे हैं कि हिसार छोड़ देने के लिए। फिर ये दोनों कहता है कि 1500 छोड़ो, तुम 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, लेकिन मुझे तुम हिसार छोड़ दो। ड्राइवर के मन में कुछ शक हो जाता है, वो थोड़ा देखता है कि अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है कि इस प्रकार से कोई किराया कैसे बढ़ा सकता है, और वो इस नज़र से देखता है कि शायद वहाँ जाने के बाद वो किराया दे ही ना, और वो कहता है कि नहीं साहब, आपको हम सुजानगढ़ ही छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे घर में हमारी पत्नी जो है बीमार है, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ सुजानगढ़ उसको छोड़ दिया जाता है। वहाँ से वो बस पकड़ता है, वहाँ से फिर बस से उतरने के बाद टेम्पो पकड़ता है, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाता है, मंडी रेलवे स्टेशन, उसके बाद मनाली जाता है, और मनाली से वो चंडीगढ़ गया था। ये 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ये 4-5 दिन तक ये चलते रहता है, और 4 दिन तक ये चलते रहने के बाद ये चंडीगढ़ पहुंचा था। वही चंडीगढ़ 1 घंटा पहले ही पहुंचा था, और बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी जब क्राइम होता है, कोई भी ऐसा घटना घटता है, तो दिन प्रतिदिन नया नया केस उभर के आता है, नया नया जो बात है वो सामने आता है। पहले ये होता है कि क्राइम हो गया, फिर लोग अपने तरीके से एक बात कहते हैं, लोग उम्मीद जताते हैं। फिर जब कोई अरेस्ट होता है, जब तक वो अपना मुंह नहीं खोला है, तो एक नई बात सामने निकल के आती है। जब वो कुछ बोलता है तो फिर एक नई बात सामने निकल के आती है। जितना दिन बढ़ता है उतना दिन एक नया नया बात सामने आता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हर एक जो लोग हैं, सभी लोग हैं, वो हर एक खबर को अपडेट करना चाहता है। लोगों का भी यह है कि वो हर एक खबर को अपडेट लेते रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, अभी क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो
पूरा जो खेल है, पूरा जो ये कांड हुआ है, वो लगभग अब पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, पूरे तरीके से लगभग वो अब क्लियर हो गया है। इसमें बहुत चीज़ निकल के आया है, कई तरीके से इसमें काम हो रहा है। एक तो है कि अपराधी गिरफ्तार में आ गया है, अपराधी से बार बार पूछा जा रहा है, अपराधी ने कुछ बात बताया भी है, लेकिन दूसरी पक्ष यह भी है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 3 शादियाँ किया था। पहली पत्नी का नाम है शकुंतला चौधरी, दूसरी का नाम है शीला शेखावत, जिससे कि 2 बेटियां भी है, और तीसरी का नाम है सपना सोनी। तीसरी जो पत्नी है सपना सोनी, जिस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारा गया था, उस समय जो सपना सोनी है ये उसी फ्लैट में ऊपर के जो ऊपर का रूम होता है उस पर थी वो, और उसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जो भी हुआ शुरू का जो प्रारंभिक जो भी कार्य होता है उसके द्वारा ही किया गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो सपना सोनी है इनसे शादी नहीं हुआ था, लेकिन एक पत्नियां ये भी कहती हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सभी से उसी प्रकार से शादी किया था, किसी से ऐसे समाज के सामने में शादी नहीं किया था, सबसे इसी प्रकार से उन्होंने शादी किया था। क्योंकि यहाँ 200 करोड़ का मामला फंसा हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेडी मर चुके हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी है 200 करोड़, उस पर सब अपना हक के लिए अब आवाज़ उठा रही है। ये एक अलग मैटर चल रहा है, और एक मैटर चल रहा है कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा क्यों गया। अब बात खुल के आता है, क्योंकि एक एक करिया अपराधी भी गिरफ्त में आ चुका है, तो एक एक बात इसमें खुल के सामने आता है। जब पुलिस ने इन सभी से पूछा तो पता चला कि इस केस में एक पूजा सैनी और महेंद्र मेरवार नाम का जो व्यक्ति है उसका भी एक अहम रोल है। ये पूजा सैनी है कौन, ये महेंद्र मेहवार है कौन? दरअसल यह बात है 2018 का। एक लड़की जिसका कि नाम पूजा सैनी है, वो एयरपोर्ट पे काम भी करती है और फिर एयर होस्टेस की तैयारी भी करती है। उसकी छोटी बहन है जो कि कोटा में पढ़ती है। तो एक दिन वो कोटा में अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। यह बात है 2018 का। तो जब वो जाती है तो उसकी बहन की जो सहेली है उससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड के साथ 2 लड़के और थे, महेंद्र मेहवार और समीर। अब क्या है कि जो पूजा सैनी है अपनी बहन से भी मिलती है और अपनी बहन के दोस्त से भी और उसके दोस्त से भी सभी से मिलती है, और फिर ये वापस जयपुर चली आती है, अपने काम पे लग जाती है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद महेंद्र मेहवार का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है पूजा सैनी के पास। पूजा सैनी एक्सेप्ट करती है, फिर दोनों में चैटिंग होने लगता है, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है, प्यार होता है। दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये जो पूजा सैनी है और महेंद्र मेहवार है ये जयपुर में चले आते हैं, एक किराए का कमरा लेके रहने लगते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 28 नवंबर 2023 को ये जो पूजा सैनी है ये अपनी बगल में रहने वाली जो रूम में रह रही है उसको कहती है कि मेरे घर पे एक व्यक्ति आ रहे हैं, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए। वो 1 सप्ताह रहेंगे और फिर यहाँ से वो चले जाएंगे। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वो होता है नितिन फौजी। नितिन फौजी यहाँ आता है, 5-6 दिन रहता है। 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 दिसंबर आता है तो फिर ये जो पूजा सैनी का जो पति है महेंद्र मेहवार नितिन फौजी को गाड़ी पे बैठा के ले जाता है आगे एक चौराहे पे। वहाँ पहले से रोहित राठौर जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। फिर दोनों को 50,000 रुपया दिया जाता है, नितिन फौजी को और रोहित राठौर को 2 पिस्टल और 2 मैगजीन जो है वो नितिन फौजी को दिया जाता है। 1 पिस्टल और 1 मैगजीन जो है ये रोहित राठौर को दिया जाता है। फिर आगे जाके नवीन शेखावत मिलते हैं। नवीन शेखावत उस गाड़ी में बैठता है, स्कॉर्पियो में बैठता है। फिर क्या है कि वहाँ वो जो गाड़ी है स्कॉर्पियो
वो उस दरवाजे पे खड़ी होती है, फिर अंदर जाके गोली मार दिया जाता है। और शायद इस जो पूरा घटनाक्रम है इसमें नवीन शेखावत का भी उतना हाथ है, क्योंकि प्री प्लान था। ऐसा कोई नहीं है कि नवीन शेखावत को ये जानकारी नहीं थी। नवीन शेखावत को भली भांति पता था, वो भी अपराधी के साथी थे। तो बाय मिस्टेक एक गोली लग जाता है और इसके कारण ही 6 गोली और मार दिया जाता है कि इसको भी बात ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जिंदा रहेगा तो फिर ये राज उगल देगा। इन सभी के आधार पे पूजा सैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर महेंद्र मेहवार है वो फरार हो जाता है। जब पूजा सैनी शक्ति से पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये जो महेंद्र मेहवार है इसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, लूट का, हत्या का, अलग अलग प्रकार का केस इस पे लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। और फिर ये एक लाइसेंसी अपराधी है, पैसा लेके काम करने वाला है, शूटर भी है। और ये रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है। इस केस में रोहित नाम का 2 व्यक्ति है, एक जो शूटर है रोहित राठौर जो कि शूट किया है, और एक रोहित गोदारा। ये रोहित गोदारा है जो कि लॉरेंस बिश्नोई के टीम का है। अब बात आता है कि आखिर रोहित गोदारा का क्या दुश्मनी है। तो रोहित गोदारा है जो ये तो एक अपराधी है, विदेश से अपना हैंडल करता है, रंगदारी लेता है, लेकिन उसके रंगदारी में दखल अंदाजी सुखदेव सिंह गोगामेडी का होता है। व्यापारियों से जिसे रकम मांगा जाता है वहाँ ये ढाल बन के खड़े हो जाते थे। तो स्वाभाविक है कि रास्ते में आने के कारण दुश्मनी होना। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात खुलासा होता है कि ये जो रोहित राठौर है इसका भी एक बदला है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, क्योंकि ये जो रोहित राठौर है इसकी गर्लफ्रेंड ने इस पे रेप का केस किया था और फिर उस केस में इसको 5 साल की सज़ा हुई थी। और उस केस में लड़की के तरफ से सुखदेव सिंह गोगामेडी का बहुत बड़ा सहयोग था। इसका भी टीस था रोहित राठौर को, और शायद सभी चीज़ों को इकट्ठा करके ये प्लान बनाया गया है। बहुत गहरी साजिश के तहत ये प्लान बनाया गया है। और इसमें महेंद्र मेहवार है, इसका मेन रोल है, क्योंकि महेंद्र मेहवार है ये सीधे तौर से रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है। तो ये लगभग के साफ है कि इसमें रोहित गोदारा ने जो अपना जिम्मेवारी लिया है तो शायद ये बिल्कुल सत्य है, उसने ही पूरे घटना को अंजाम दिया है। और भी जो बहुत कड़ियाँ हैं वो अभी खुलना बाकी है, अभी बहुत कड़ी खुलेगी कि और इसमें कौन कौन आदमी शामिल हैं। लेकिन जितना भी हो सका है सभी को अरेस्ट किया गया है, पुलिस पूरे एक्टिव मोड में है। और देखिए और इस केस में क्या निकल के आता है। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।